हाय गाइस। आज अपने लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टॉपिक ले रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जैसा कि इसका नाम है, किसी को पसंद नहीं आता। बहुत ही कम लोग हैं जो कि इसको लाइक करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है तो है, करना तो होगा ही, राइट। और मैं इसको इतने सरल तरीके से आपको समझाऊंगी कि आपको बिल्कुल भी आसान लगने लगेगा, ठीक है। ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या स्टेट करता है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट करता है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, जैसे कि 25 और 6, जैसे कि 50 और 10, ओके, जैसे कि 20 और 20, ठीक है ना। अब लगा ये 20, ठीक है। तो कहते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, तो हमारा a है 25 और b है 6। ये डिविडेंड है, यानी a को डिवाइड करेगा कौन? b डिवाइजर है। a डिविडेंड और ये डिवाइजर, करेक्ट। तो a को तो बड़ा होना ही होगा, या फिर a को, ठीक है, b के बराबर भी देखा जा सकता है। जैसे इस स्थिति में a 20 है तो b भी 20 है। तो वही ये कहता है कि a और b टू पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, जहां पे a b से बड़ा हो सकता है या फिर b के बराबर हो सकता है, ठीक है। अभी तक तो ठीक है। अभी समझ में आ रहा होगा कि a और b दो नंबर ले लेंगे जो कि नंबर लाइन पे है, इंटीजर्स होना चाहिए, रैशनल नंबर्स नहीं लोगे, ठीक है, इंटीजर्स लेना है। और ये कहता है कि देख लो a b के बराबर होगा या फिर a b से बड़ा होगा। b डिवाइड करेगा इसको, तो अगर वो डिवाइड करता है इसको, या तो a बड़ा होगा या फिर b के बराबर होगा, ठीक है ना। तो b के बराबर होगा तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 आएगा, और b से बड़ा होगा तो हमारा एक कोशेंट भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा। कोशेंट यानी जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे 25 को ऑन डिवाइडिंग 25 बाय 6, हमें क्या मिलेगा, ठीक है। 25 विल बिकम इक्वल टू 6, जो मेरा b था, b मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट। समझ में आ रहा है कोशेंट क्या होता है? चलो हम यहाँ पे बताते हैं, ओके। 25 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो क्या होगा, यहाँ 24 हो जाएगा 1, और ऊपर क्या जाके बैठेगा, 4 ना। तो इसको हम कोशेंट बोलते हैं, जो आंसर भी बोला जाता है, और ये हो गया रिमाइंडर, करेक्ट। तो कहता है कि ये Q होगा, ये B होगा, ये A होगा, ये R होगा। अब आगे बढ़ते हैं इस पे। अभी तक तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स समझ में आ गया होगा, जहां A एंड B में ये होगा, या तो A B के बराबर होगा या A B से बड़ा होगा, ठीक है। There exists a unique integer Q, तो एक यूनिक इंटीजर आएगा, ठीक है। जैसे कि एक 4 यूनिक है ना, यूनिक है कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 जब भी होगा तभी 25 होगा। अगर हम 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 करते तो 18 प्लस 1 19 आ जाता, तो क्या इसके बराबर होता? इसके लिए खास
दो नंबर्स बने हुए हैं, ये नंबर बना हुआ है, यूनिक है, क्योंकि हम 3, 2, 5, 8 नहीं लिख सकते यहाँ पर। एक खास नंबर होगा और उसके एक खास रिमाइंडर होगा, तभी हम 25 ओके के बराबर कर पाएंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 मुझे 25 देगा, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो ये यूनिक होगा, एक खास नंबर होगा, तभी हम इक्वेट कर पाएंगे, इक्वल कर पाएंगे, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q जो कि कोशेंट के रूप में आएगा। यहाँ कोशेंट है ना, ये तो कोशेंट के रूप में आएगा। और उसका रिमाइंडर कैसा होगा, ये रिमाइंडर कैसा होगा, ये रिमाइंडर हमेशा इससे बड़ा, इससे छोटा होगा। और रिमाइंडर विल बी स्मॉलर देन b। रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 विल बी स्मॉलर देन 6। और 1 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। यहाँ तो फिट बैठ रहा है कि ये तो 0 से बड़ा है और 1 6 से छोटा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिखा है कि 1 इज स्मॉलर देन 6, ठीक है, एंड 1 इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 तो नहीं अप्लाई होता। तो यहाँ दो कंडीशंस दे रखे हैं कि आपका जो r होगा, जो ये r है, जो नीचे है ये बचा हुआ रिमाइंडर, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर कब होगा, जैसे यहाँ पे है, एग्जाम्पल 2 को देख लेते हैं। a मेरा 50 है और b मेरा 10 है। b ओके मेरा a से छोटा है, यानी a हमारा b से बड़ा है, ठीक है। और जब डिवाइड करें ऑन डिवाइडिंग 50 बाय 10 तो हमें क्या मिलता है, 50 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 5 प्लस 0। तो यहाँ तो रिमाइंडर आया ही नहीं, ठीक है ना। तो कौन सा स्थिति में रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा, जब 10 इंटू 5 यानी b इंटू क्यू, ये इंटू ये, ओके यानी ये क्या है, डिवाइजर है, ठीक है, दिस इंटू दिस इसके बराबर हो जाएगा। तो देन 0 विल बी स्मॉलर देन 10 और 0 विल बी ग्रेटर देन, ओके 0 और इक्वल टू 0। इस स्थिति में इट इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ 0 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज हम प्रूव करते हैं कि a को बोला है कि a विल बी इक्वल टू b ऑल्सो, a कैन बी इक्वल टू b, a b के बराबर होगा। तो एग्जाम्पल 3 में हमने जानबूझ के a को भी 20 रखा और b को भी 20 रखा। तो जब हमने ये दोनों को 20 रखा, 20 a हो गया। इसको जब हम डिवाइड करते हैं 20 से तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ये यूनिक हो गया क्योंकि 20 इंटू 2 तो 20 के बराबर नहीं होगा, 40 के बराबर होगा, इसलिए ये यूनिक होगा। ये 1 ऐसा होगा जो कि इसके बराबर आ जाएगा, ओके। अगर रिमाइंडर है तो थोड़ा सा छोटा होगा कि रिमाइंडर मिला के फिर इसके बराबर आएगा। धीरे धीरे समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कह रहा है कि हमेशा लेआउट ऐसा ही होता है। देखो 25, b हमारा 6, q हमारा 4 और रिमाइंडर चिपका हुआ है वो 1 है। फिर से देखते हैं एग्जाम्पल 2 में हमारा a हमारा 50 है और हमारा 10 क्या है, b है।
और उसके साथ q यानी जो आंसर आएगा। 50 को डिवाइड करेंगे हम 10 से तो 5 आएगा ना आंसर, उससे मल्टीप्लाई हुआ तो q हमारा आंसर होता है, या क्वोशंट बोल लो, क्वोशंट बेटर है, आप हायर क्लासेस में हो तो क्वोशंट बोलना आना चाहिए। और यहाँ रिमाइंडर 0 हो जा रहा है क्योंकि वो बोला देखो रिमाइंडर कभी कभी 0 के बराबर होता है। हमने किया कि रिमाइंडर चलो इस स्थिति में 0 के बराबर है रिमाइंडर, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3 में हमने क्या प्रूव किया कि a और b जब दोनों इक्वल है, a हमारा 20 है और b भी हमारा 20 है, तो 20 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b इंटू 1 यानी सेम हो जाएगा, b इंटू 1 विल बी इक्वल टू a, और वहाँ तो रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं। तो ये पूरे को हम, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। अब आप ये सोच लो कि ये लेमा कुछ अजीब सा वर्ड है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, इसको रेफर कर रहे हैं कि ऐसा ये हमें मिल गया ना, इसको लेमा बोल रहा है। ये एक स्टेटमेंट मुझे मिल गया, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे क्या चीज़ में, फर्दर कोई भी थ्योरम प्रूव करना हो या फिर कोई और स्टेटमेंट। जैसे कि हमें पता है कि हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। वो टेक्निक है, आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी में, जिससे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF को भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ लेमा, इस वाले में जो लेमा दिया गया है, तो आप ये समझ जाना कि ये एक टूल किस तरह इस्तेमाल हो रहा है जब हम डिवीजन करते हैं। और वो डिवीजन जब जब हम करते हैं तब तब मेरे पास एक चाबी की तरह यूज़ करते हैं, कुछ भी खोल ले। 25 को खोलना हो तो इन टर्म्स ऑफ b और q आ गया और रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर के अपने लिमिटेशन है कि भाई 6 से बड़ा नहीं होगा, और ये 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तभी ना हम डिवीजन करते हैं तो हमेशा पाते कि ये वाला इसके जितना नहीं होता, हमेशा इससे छोटा होता है ना। नहीं तो फिर हम 5 बार नहीं मल्टीप्लाई कर देते, 25 ही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो गहराई से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ये सिंपल सा चीज़ है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखा दिए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना। तो चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं कैसे हम HCF ढूंढे इसी लेमा को यूज़ करते हुए, ठीक है गाइस। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है, पूछ लेना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये फर्स्ट चैप्टर है आप लोग के NCERT के। ऑलराइट गाइस, सो हैव ए ग्रेट डे एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना जो नए हैं, और जिनके नोटिफिकेशंस ऑफ है उसको ऑन कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर से, बाय बाय।